हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक अक्षर की अंग्रेजी की सहायता से हिंदी शब्दों की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। यदि आप बिल्कुल शुरू से और एक एक अक्षर की अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप किसी भी हिंदी शब्द की अंग्रेजी बहुत ही आराम से बना पाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें मोहन की अंग्रेजी बनाना है तो मोहन में सबसे पहले म है और म की अंग्रेजी होती है एम। म की अंग्रेजी एम होती है। इस पर ओ का मात्रा लगा हुआ है और ओ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ओ। ये हो गया मोह की अंग्रेजी। फिर है ह की अंग्रेजी होती है एच। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। जब कोई अक्षर शुरू में या बीच में आया होता है उस पर कोई भी मात्रा नहीं रहता है तो उसके आगे ए लिख देते हैं। लेकिन जब कोई अक्षर लास्ट में आ रहता है उस पर कोई भी मात्रा नहीं लगा रहता तो उसके आगे ए नहीं लिखते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब क्या बचा न। न की अंग्रेजी होती है एन। तो ये हो गया मोहन। फिर है पैदल। पैदल में सबसे पहले है प और प की अंग्रेजी होती है पी। इस पर ए का मात्रा लगा हुआ है और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए आई। ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए आई। फिर है द की अंग्रेजी होती है डी। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा ल की अंग्रेजी होती है एल। तो हो गया पैदल। आगे है शहर। शहर में सबसे पहले है बड़ा वाला श और बड़े वाले श की अंग्रेजी होती है एस एच। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है ह की अंग्रेजी होती है एच। इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा की अंग्रेजी होती है आर। तो हो गया शहर की अंग्रेजी। फिर है काम। काम में सबसे पहले है क और क की अंग्रेजी होती है के। इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग समझने के लिए आ की मात्रा की अंग्रेजी डबल ए लिखेंगे। ज्यादातर जगहों पर आ की मात्रा की अंग्रेजी ए लिखते हैं लेकिन कहीं कहीं पर समझने के लिए आ की मात्रा की अंग्रेजी डबल ए भी लिखते हैं क्योंकि आ की मात्रा की अंग्रेजी ए भी होती है और डबल ए भी होती है। अब क्या बचा म की अंग्रेजी होती है एम। ये हो गया काम की अंग्रेजी। फिर है पैसा। पैसा में सबसे पहले प है तो प की अंग्रेजी पी लिख देंगे। इस पर ए का मात्रा लगा हुआ है और आप जानते हैं कि ए की मात्रा की अंग्रेजी क्या होती है ए आई। यहाँ पर भी ए की मात्रा की अंग्रेजी लिखा गया है ए आई। अब क्या बचा छोटा वाला श। छोटे वाले श की अंग्रेजी होती है एस। इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो आ की मात्रा की अंग्रेजी ए लिख देंगे तो हो जाएगा पैसा। फिर है घर। घर में सबसे पहले है घ और घ की अंग्रेजी होती है जी एच। इस पर कोई भी मात्रा नहीं लगा है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा की अंग्रेजी होती है आर। तो बन गया घर। आगे है माता। माता में सबसे पहले है म और म की अंग्रेजी होती है एम। इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो आ की मात्रा की अंग्रेजी ए लिख देंगे। फिर है त की अंग्रेजी होती है टी। इस पर भी आ का मात्रा लगा हुआ है तो इसके आगे ए लिख देंगे तो बन जाएगा माता। फिर है पिता। पिता में सबसे पहले है प और प की अंग्रेजी होती है पी। इस पर छोटी ई का मात्रा लगा है और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। फिर है त की अंग्रेजी होती है टी। इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो आ की मात्रा की अंग्रेजी ए लिख देंगे तो बन जाएगा पिता की अंग्रेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है खाना। खाना में सबसे पहले है ख और ख की अंग्रेजी होती है के एच। इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो आ की मात्रा की अंग्रेजी ए लिख देंगे। फिर है न की अंग्रेजी होती है एन। इस पर भी आ का मात्रा लगा हुआ है तो इसके आगे ए लिख देंगे तो बन जाएगा खाना। आगे है पानी। पानी में सबसे पहले है प तो प की अंग्रेजी पी लिख देंगे। इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो आ की मात्रा की अंग्रेजी ए लिख देंगे। फिर है न की अंग्रेजी होती है एन। इस पर बड़ी ई का मात्रा लगा है। जब बड़ी ई का मात्रा लास्ट में आ रहता है तो वहां पर हम लोग छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होता है आई। तो हो गया पानी।
फिर है तैरना। तैरना में सबसे पहले त है, तो सबसे पहले त की अंग्रेजी लिखेंगे टी। इस पर ए का मात्रा लगा हुआ है और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए आई। ये हो गया तय की अंग्रेजी। फिर है र। र की अंग्रेजी होती है आर। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा न। न की अंग्रेजी होती है एन। इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो इसके आगे ए लिख देंगे तो हो जाएगा तैरना। फिर है सोना। सोना में सबसे पहले छोटा वाला स है और छोटे वाले स की अंग्रेजी होती है एस। इस पर ओ का मात्रा लगा हुआ है तो ओ की मात्रा की अंग्रेजी ओ लिख देंगे। अब क्या बचा न। न की अंग्रेजी होती है एन। इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो आ की मात्रा की अंग्रेजी ए लिख देंगे तो बन जाएगा सोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है खेल। खेल में सबसे पहले ख है और ख की अंग्रेजी होती है के एच। इस पर ए का मात्रा लगा हुआ है और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई। अब क्या बचा ल। ल की अंग्रेजी होती है एल, तो हो गया खेल। फिर है निशा। निशा में सबसे पहले न है तो न की अंग्रेजी एन लिख देंगे। इस पर छोटी ई का मात्रा लगा है और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। अब क्या बचा बड़ा वाला श। बड़े वाले श की अंग्रेजी होती है एस एच। इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो आ की मात्रा की अंग्रेजी ए लिख देंगे तो हो जाएगा निशा। फिर है पेन। पेन में सबसे पहले प है और प की अंग्रेजी होती है पी। इस पर ए का मात्रा लगा हुआ है तो ए की मात्रा की अंग्रेजी ई लिख देंगे। फिर बचा न। न की अंग्रेजी होती है एन, तो ये हो गया पेन की अंग्रेजी। आगे है किताब। किताब में सबसे पहले क है और क की अंग्रेजी होती है के। इस पर छोटी का मात्रा है और छोटी की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। इसके बाद क्या है त। त की अंग्रेजी होती है टी। इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो आ की मात्रा की अंग्रेजी ए लिख देंगे। अब क्या बचा ब। ब की अंग्रेजी होती है बी, तो बन गया किताब। गमला में सबसे पहले ग है और ग की अंग्रेजी होती है जी। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है म। म की अंग्रेजी होती है एम। इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा ल। ल की अंग्रेजी होती है एल। इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो इसके आगे ए लिख देंगे तो बन जाएगा गमला। फिर है पौधा। पौधा में सबसे पहले प है और प की अंग्रेजी होती है पी। इस पर अ का मात्रा लगा हुआ है तो अ की मात्रा की अंग्रेजी ए यू लिख देंगे। अब क्या बचा ध। ध की अंग्रेजी होती है डी एच। इस पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो इसके आगे ए लिख देंगे तो बन जाएगा पौधा। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फूल। फूल में सबसे पहले फ है और फ की अंग्रेजी होती है पी एच। इस पर बड़ा ऊ का मात्रा लगा है तो बड़ा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी होती है डबल ओ। फ की अंग्रेजी पी एच भी होती है और लोग कहीं कहीं पर फ की अंग्रेजी एफ भी लिखते हैं। अब क्या बचा ल। ल की अंग्रेजी होती है एल, तो ये हो गया फूल की अंग्रेजी। आगे है महक। महक में सबसे पहले म है और म की अंग्रेजी होती है एम। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है ह। ह की अंग्रेजी होती है एच। इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा क। क की अंग्रेजी होती है के, तो बन गया महक। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग घर पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।